हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को छठवें का अथवा नंबर सॉल्व कराऊंगा। छठवें का जो का नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है स्क्रीन पर लिखा गया, उपसार संयोजन यौगिक के संयोजकता अबंध सिद्धांत बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का उल्लेख कीजिए। इस सिद्धांत की कमियों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक कीजिए और ये वीडियो जाके आप लोग पूरा देख लीजिए। वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा सब कुछ सोल्यूशन। और मैं इसके स्क्रीन पर भी लगा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मतलब बीबीटी थ्योरी का उल्लेख भी पूरा लगा दे रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है। उसके बाद मैं ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराता हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अनसॉल्व पेपर चल रहा था रसायन विज्ञान का 2024 का 347 जीए चल रहा था। मैंने प्रीवियस वीडियो में छठवें के का नंबर क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन थे उससे पहले सबको सॉल्व करवा दिया था। यदि इस सेट का आप लोग पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके उस पर क्लिक कीजिए और इस सेट का पूरा सोल्यूशन देख लीजिए। और यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे पढ़ाई कीजिए। आप लोग उसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के भी बहुत सारे सेट सॉल्व किए गए हैं। प्लेलिस्ट में सबका वीडियो पूरा 1 बाय 1 करके दिया गया है, वहाँ से जाके एक एक वीडियो आप लोग देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं छठवें के का नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, उपसार संयोजन यौगिक के महत्व को समझाइए। उपसार संयोजन यौगिक के महत्व के बारे में बताना। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। महत्व पूछता है या बीबीटी थ्योरी के बारे में पूछता है, उल्लेख कीजिए, कमियां बताइए, ये सब बताइए। तो हम लोग इसके महत्व के बारे में सीखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को रेयर केस में मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उपसार संयोजक यौगिक के महत्व को समझाइए। उपसार संयोजक यौगिक जो है उसे समन्वय यौगिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग है समन्वय यौगिक का महत्व। ऐसे आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे व्यवस्थित तरीके से, तो एग्जाम में आप लोग को अच्छा नंबर देगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं समन्वय यौगिक के बारे में। समन्वय यौगिक रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। समन्वय यौगिक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है। आगे समझते हैं, ये यौगिक एक सेम्य का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, इसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, या आयन के चारों ओर अणुओं या आयनों। अब सेम्य के चारों ओर क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। अणुओं या आयनों से बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम के जो किनारे किनारे होता है ना, उसे हम लिगेंड कहते हैं। ये यौगिक हमारे दैनिक जीवन और विभिन्न उद्योगों में अनेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दैनिक जीवन और विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। दिया है महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में इसमें पहला जीवन के लिए आवश्यक, ये हमारे जीवन के लिए किस टाइप से महत्व होता है, आवश्यक होता है, ये समझते हैं। कई जैविक प्रक्रियाओं में समन्वय यौगिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई जैविक प्रक्रियाओं में समन्वय यौगिक जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, आप लोग जानते हैं। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, एक समन्वय यौगिक है। हीमोग्लोबिन भी क्या है? एक समन्वय यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है। आगे दिया हुआ है औषधीय उपयोग। इसका दवा के रूप में हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये इसको समझते हैं। औषधीय उपयोग, कई दवाएं समन्वय यौगिक पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए प्लेटिनम आधारित समन्वय यौगिक, प्लेटिनम आप लोग जानते होंगे धातु है, यौगिक कैंसर के उपचार में किए जाते हैं। कैंसर के उपचार में भी हम लोग समन्वय यौगिक का उपयोग करते हैं। उद्योग, अगला पॉइंट है उद्योग। समन्वय यौगिक का उपयोग रंग, पेंट और अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग हम उद्योग में भी करते हैं, जैसे रंग में, पेंट बनाने में, अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। इनका उपयोग उत्प्रेरक, आप लोग सुनेंगे कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है।
घटाने का भी काम करता है। अगला पॉइंट कृषि। कृषि में हम समन्वय यौगिक का उपयोग कैसे करेंगे? कुछ समन्वय यौगिक कीटाणु, कीटनाशकों और उर्वरकों के रूप में उपयोग किया जाता है। कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करता है, उर्वरक मतलब खाद के रूप में भी उपयोग करते हैं, किए जाते हैं। अगला है विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन समन्वय यौगिक का उपयोग विभिन्न पदार्थों के विश्लेषण में किया जाता है। इसमें पहला है हीमोग्लोबिन, रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करता है। अगला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारा पौधों में पाए जाने वाला एक वर्णक है। क्लोरोफिल पौधों में पाए जाने वाला एक वर्णक है। क्लोरोफिल के कारण ये आप लोग जानते होंगे पत्तियां जो होती हैं वो पौधों की हरी होती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये फोटोसिंथेसिस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्लोरोफिल। अगला दिया हुआ है विटामिन B12। ये भी एक प्रकार का समन्वय यौगिक है। विटामिन B12 एक आवश्यक विटामिन है जो समन्वय यौगिक है। ये आवश्यक विटामिन है जो एक प्रकार का समन्वय यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। अगला दिया हुआ है निष्कर्षण। अगला दिया हुआ है निष्कर्ष। आइए हम लोग समझते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है इसका। समन्वय यौगिक हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इनके विविध उपयोगों के कारण रसायन विज्ञान में इनका अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रसायन में इनका क्या है? बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। आशा करता हूँ आप लोगों को जितना बताया गया समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि थोड़ा बहुत कम समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके आप लोग दोबारा देख सकते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में छठवें का क नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप लोग को छठवें के क नंबर के आगे जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। तो अभी इसके आगे का सलूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।